बिहार में पीके न्यूज़ बिहार की टीम अभी एक ऐसे व्यक्ति के साथ मौजूद है। पक्की खबर के साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम अजमतुल्ला अबू सईद, जो कि MIM के लीडर हैं। चलिए सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर उनके बाद कुछ मौजूद है, कुछ मुद्दा है, उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं इस मिथिला का खादिम हूँ, खासकर मेरा ताल्लुक इसी हल्के से जाले विधानसभा से है और मैं MIM को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जाले में। इस इशू को लेकर मैं एक मुहिम चलाया हूँ जो वैक्सीनेशन को लेकर हो या जिस तरीके के हमारे बिरादरी में हो या कम्युनिटी में हो या समाज में, सोसाइटी में जिस तरीके की भी दिक्कत वैक्सीनेशन को लेकर गलतफहमियां हैं और उसमें जिस तरीके से लोग निशाना बना रहे हैं हमारे समाज को। जी, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि निज़ामुद्दीन मस्जिद को और मरकज़ को किस तरह के निशाना बनाया इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया ने। तो मैं इस चीज़ के लिए निकला हूँ कि आप जो है सरकार की ताउन करें, उसके अगर वो सही कदम उठा रही है तो उसमें आप मददगार हों। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वैक्सीनेशन लिया है, अख्तर उस्मान साहब ने वैक्सीनेशन लिया है और उलमा इकराम की बड़ी जमात इस काम को अंजाम दे रही है और अइम्मा ने भी अपने खिताब में मस्जिद के ज़रिए अपने मेंबरों से इसको बयान जारी किया है। तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर जो हर जगह सिंगवारा के अंदर या और जगहों पर मैंने और इजला का भी मैंने अखबारों में देखा है, जिस तरह की कोशिश हुई। अभी किशनगंज का भी मैंने मुताला किया है कि वहाँ आज के इनकलाब की एक सुर्खी भी थी, उसके लेकर DM ने मीटिंग की है बहुत सारे रहनुमा से। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है, कमी है कि सिर्फ मुसलमानों को लेकर ये बात उठ रही है कि मुसलमानों को अवेयर किया जाए, मुसलमानों की सिर्फ बात की जा रही है, जबकि हर ऐसे इश्यूज पे मुसलमान कहीं नजर नहीं आते हैं। और जब इस सरकार से ताउन की बात हो, सरकार के कदम में मिलाने की बात हो, जबकि मुसलमान हमेशा खड़ा है। अब जहाँ तालीम नहीं है वो कोई भी समाज का हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख ईसाई कोई भी हो सकता है। तो इस मुल्क में पिछड़ा है मुसलमान, तो लाजमी है कि मुसलमान जो है टीकाकरण में भी पीछे रह जाएंगे। तो उसको अवेयर करने की जरूरत है। दलित समाज पिछड़ा हुआ है, वो भी पीछे रह जाते हैं, या जहाँ भी तालीम नहीं है, किसी भी मजहब और किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस की जरूरत है। वो प्रशासन को भी उस पर फर्ज बनता है और जो सामाजिक कारकुन हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो या गैर सियासी सामाजिक कारकुन हो, सब लोगों को आगे आने चाहिए और इसको ताबून। तो ये वैक्सीनेशन पे आपकी पार्टी का क्या राय है? आप लोगों का क्या राय है? आपकी हमारी पार्टी जो है एकदम खुला जो है मैसेज दिया है। हमारे अख्तर उस्मान साहब 2 माह 3 माह कबल उन्होंने इंजेक्शन लेकर, वैक्सीनेशन लेकर, हम समझते हैं इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि आप जो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या बहुत सारे टीका बूस्टर वगैरह लेते हैं, DPT, और बच्चों को खिसरा का टीका लगता है, तो अपने बच्चों को बड़े शौक से, जो खुशहाल लोग हैं, बड़ी रकम दे के बड़े बड़े हॉस्पिटल और क्लिनिक में जाके टीका लेते हैं। तो वो टीका भी देखा जाए तो एडवांटेज है उनके, जिस बीमारी के लिए लिया जाता है उससे बचाव होता है। उसी तरीके से उसके डिसएडवांटेज भी है। जब इंसान किसी चीज को करता है, आप मोबाइल है, आपकी सारी चीजें हैं, तो वो भी रेडिएशन से भरे हुए हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके ये टीका के भी डिसएडवांटेज होंगे हैं, लेकिन उससे ज्यादा फवायद हैं। उसका फायदा है कि अगर आप मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि सुकून हो, लॉकडाउन खत्म हो जाए, तो दूसरी तरफ ये चीज भी देखा जाना चाहिए कि सिर्फ वैक्सीनेशन कर देने से या आपको क्या कहते हैं कि लॉकडाउन कर देने से मामला खत्म नहीं होता। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही कहा है कि सिर्फ लॉकडाउन कर देने से हुकूमत को, या तेलंगाना की हुकूमत हो और या फिर आपको केंद्र भारत सरकार हो, सबको निशाना उन्होंने बनाया और जायज है। मैं भी निशाना बनाता हूं, इसलिए कि आप 1 साल 1.5 साल का वक्फा गुजर जाता है। एक जिला में, एक स्टेट में आप प्लांट नहीं लगा पाते हैं। 10 प्लांट भी लगा दिए होते तो इस तरीके के अमवात के शरह, जिस तरीके की मौत हुई है लोगों की, इस तरीके के नहीं होते। तो अफसोस होता है, बेहद अफसोस है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की पॉलिसीज हुकूमत की है, उसमें मुल्क जो है दयनीय स्थिति में है, बहुत मतलब पिछड़ गया है देश, 40 साल पीछे चला गया देश है। लोगों को दस्तयाब नहीं है, सिलेंडर दस्तयाब नहीं है, मेडिसिन दस्तयाब नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। जिस मुल्क में रामदेव जैसे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, उसको कोई कस्टडी नहीं होता है, कोई उन पर FIR दर्ज नहीं होता है, तो बहुत दुख का, शर्म की बात है। ये शर्म इनके यहाँ तो समझिए एक सारे जो जितने गंदे लोग हैं एक जगह यकजा हो गए, उनकी हुकूमत है। मुल्क को समझिए कि
तरक्की की राह पर जो गामजन था, रवा दवा था, उसको उतार कर समझिए कि ऐसी समझिए तारीकी में, अंधेरे में छोड़ दिया है। चलिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो एमआईएम की पार्टी से जुड़े हुए हैं, एमआईएम की पार्टी से हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहेंगे। जी, आप अपने बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबारक हुसैन अत्तारी है और मैं जाले विधानसभा से जिम्मेदार, छोटा सा एक जिम्मेदार हूँ और यहीं मैं एमआईएम पार्टी से जुड़ करके यहीं काम करता हूँ जाले विधानसभा में, बल्कि हमारा जो ज़िला के अंदर में भी हमारा काम हो रहा है। आपकी पार्टी और आपकी टीम की तरफ से अभी वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आप की टीम से बोला है, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम वो टीम एक ज़माना था 50 साल पहले, लोगों ने कि ना मतलब जो पोलियो का कि ना नहीं लिया करते थे, अब बहुत सारे लोग बचा करते थे। लेकिन देख लीजिए कि जब पोलियो की दवा 50 साल पहले चली तो आज लोग पोलियो के शिकार नहीं हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आज वैक्सीन जो चल रहा है ये लेनी चाहिए, कल का यह हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए, हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो कि एमआईएम पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए, सबसे पहले इनके बारे में जानना चाहेंगे, इनका परिचय क्या है, क्या शुभ नाम है आपका? ऐसे तो मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं एमआईएम से बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। लिए लोग अगर परेशान हो जाता है इसी वैक्सीनेशन को लगा लेने के बाद, एक तरफ तो ये लगाया जाए, इसमें जोर दिया जा रहा है, एक तरफ जो है पब्लिक बीमार है, परेशान हाल है, छोटे मोटे अस्पताल हैं ब्लॉक लेवल पर, गांव के अगल बगल में, यहाँ डॉक्टर नहीं, किस तरह का कोई जो है फलाही कोई काम नहीं। जो कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन ये सब जो है क्या कहते हैं खाना पूरी है। वैक्सीनेशन भी का जो मामला चल रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि 1 करोड़ और 1.25 करोड़ से ज्यादा यहाँ आबादी है, क्या गवर्नमेंट ने 1.25 करोड़ जो है वैक्सीनेशन तैयार कर लिया है? आज भी मैं देख रहा हूं कि जहां वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है वहां 25-50 लोगों को ये इंजेक्शन पड़ जाता है और उसके बाद लाइन लगी हुई है, लोग इंतजार में है कि मुझे दिया जाए। हमारा होगा कि भाई हम अब 2-4 रोज के बाद आएंगे और बाद इस प्रोग्राम को रखा जाए और किसी को यह हासिल हो रहा है कि नहीं हासिल हो रहा है, समझा। इसके लिए भी सरकार जो है पूरी तरह पर जो है सफलता उसको प्राप्त नहीं है।